जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में। तो आइए दोस्तों, आज जो क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं आपके समान ज्ञान के, और समान ज्ञान जो टॉप 25 क्वेश्चंस है उसमें आपका हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हैं, और आपके ज्योग्राफी क्वेश्चन है, और आपके पॉलिटिक्स साइंस भी क्वेश्चन है, और आपके साइंस के भी क्वेश्चन, यानी सभी आते हैं समान ज्ञान के अंतर्गत। और आपका जो 50 नंबर का पूछा जाएगा शिक्षक भर्ती में, तो आपका डेट आ ही गई है, 11 अप्रैल को एग्ज़ाम भी होना है। तो चलिए दोस्तों, बस देखते रहिए आप लोग मॉडल पेपर में, डेली आपको टॉप 25 क्वेश्चंस आपका समान ज्ञान का भी दूंगा। तो पहला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो जब अंग्रेज़ भारत से वापस नहीं जा रहे थे, क्योंकि गांधी जी जो है आपके अहिंसा के पुजारी थे और हिंसा वो नहीं चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने सब सोचा कि जब भाई अब अहिंसा से बात नहीं बनेगी, अब हिंसा पे उतारू होना ही पड़ेगा। तो 1942 में गांधी जी ने क्या किया, बम्बई में एक मैदान है ग्वालियर टैंक, तो ग्वालियर टैंक के मैदान से उन्होंने एकत्रित किया जनताओं को सभा के द्वारा, और सबसे पहले यहीं पर उन्होंने एक नारा दिया था कि करो या मरो। तो जब गांधी जी ने ये नारा दे दिया कि करो या मरो, तो जनता और भी उग्र हो गई थी, क्योंकि जनता भी यही चाहती थी कि हिंसा के बल पर ही हम अंग्रेज़ों को बाहर करेंगे, अहिंसा के बल पर नहीं। तो क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो आपका 1942 में, और गांधी जी ने यही सबसे पहले नारा दिया था आपका, यानी ग्वालियर टैंक के मैदान, करो या मरो का नारा। तो करो या मरो का नारा भी कई बार पूछा गया है, तो किसने दिया था? ये भी गांधी जी ने ही दिया था। गदर क्रांति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, सेकंड वाला भी। तो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों, सबसे प्रमुख कारण की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन आपका प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, या करतार सिंह सभा को फांसी देना, या कामटा मारू घटना। तो सबसे आपका इम्पोर्टेंट क्या हुआ था कि कामटा गारू जो घटना हो गई थी आपका, सबसे मेन कारण आपका यही था, गदर क्रांति। और ये प्रकरण जो कामटा गारू प्रकरण है, ये एक क्या था दोस्तों, जहाज़ था, और इस जहाज़ में जो है 351 लोगों को लेकर जाया जा रहा था। कहाँ पर? आपके पंजाब से, पंजाब प्रांत से आपको कनाडा के लिए रवाना हुआ था। और इसमें से जो है 4 अप्रैल 1914 के ये रवाना होता है। तो क्या करते हैं कि वहाँ पे अंग्रेज़ों ने, जो वहाँ के निवासी थे अंग्रेज़, तो वहाँ पे वापस कर दिए। सिर्फ 24 लोगों को उतारा था, यानी 309 लोगों में से सिर्फ 24 को ही उतारा था और बाकी को वापस कर दिया था। तो जैसे ही ये कलकत्ता पहुंचते हैं सभी नागरिक, तो यहाँ पर उनसे मुठभेड़ हो जाती है, यानी यहाँ से कुछ उपद्रव हो जाते हैं, और जिससे अंग्रेज़ों ने गोली चलवा दिया था, तो जिससे 19 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी। तो सबसे मेन कारण यही था गदर क्रांति का, यानी कामटा मारू जो घटना हुई थी। तो कामटा मारू एक जहाज़। निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो कौन सा? देखिए दोस्तों, मेरु रज्जु का कार्य क्या होता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। तो मेरु रज्जु का एक यही इंपॉर्टेंट कार्य है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा के पास है, या उच्चतम न्यायालय के पास है, या राष्ट्रपति के पास है, या आपका लोकसभा के पास है? तो किसके पास होता है दोस्तों? ये राज्यसभा के पास है संवैधानिक अधिकार, या उपराष्ट्रपति जो अपना कार्यकाल जब समाप्त होगा तो अपना जो त्यागपत्र होगा वो किसको देगा? तो वो राज्यसभा को जो है अधिकार होता है इसको हटाने का। तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो साइंस का क्वेश्चन दोस्तों आपका, कि निम्नलिखित में किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? वैलियम का। ऑप्शन नंबर आपका डी। मोहिनीअट्टम, दोस्तों ये आपका कई बार और सभी एग्जाम में पूछता है, बराबर का समान ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं। तो मोहिनीअट्टम जो है नृत्य के रूप में किस राज्य से संबंधित है? तो ये मोहिनीअट्टम जो है किस राज्य से संबंधित है? आपका केरल। ऑप्शन नंबर आपका बी। और उड़ीसा में कौन सा होता है दोस्तों? तो उड़ीसा में आपका होता है पाला और घमूरा। पाला होता है और घमूरा होता है। और केरल में आपका मोहिनीअट्टम होता है, और एक और होता है बहुत ज़्यादा जो पूछता है, कथकली।
और कर्नाटक में दोस्तों यक्षगान होता है, यक्षगान वेरी इंपॉर्टेंट है आपका यक्षगान। और तमिलनाडु में आपका होता है कुंभी और कोलाट्टम, यानी कुम्मी और कोलाट्टम। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है दोस्तों? केरल का नृत्य है। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि दोस्तों राष्ट्रीय आय कहते किसको हैं। तो किसी भी राष्ट्र की जो है अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय और हम किसको कहते हैं दोस्तों? आपका MNP FC। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट एन से हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट और FC का मतलब हो गया फैक्टर कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? तो देखिए करंट के भी क्वेश्चन आए, तो आपको किसी भी सन का आपका विजेता पूछ सकता है दोस्तों। तो 15 मार्च 2015 को जो बैडमिंटन हुआ था, चैंपियनशिप हुई थी, उसके विजेता आपके कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? आपके के श्रीकांत। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो कौन सी नदी की ये सहायक नदियां तीनों? ये आपके तीनों नदी, चाहे अमरावती हो, चाहे हेमवती हो और चाहे कामनी हो, ये कावेरी नदी के क्या हैं दोस्तों? ये सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली जो प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? कस्तूरबा गांधी तो हो नहीं सकती, क्योंकि 1857 में थी ही नहीं ये। तो आपके भीखाजी कमा ये भी नहीं थी, सरोजिनी नायडू ये भी नहीं, बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल ये 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और ये लखनऊ से विद्रोह स्टार्ट किया था इन्होंने, ये लखनऊ में अपना नेतृत्व संभाल रही थी। तो बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। यानी जो लहरें उठती हैं आपकी, ये तरंग दैर्ध्य, और इसकी दूरी और इसकी दूरी यानी सेम रहेगी, इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? तरंग दैर्ध्य। तो ऑप्शन नंबर ए। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए जो मॉडल पेश करते हैं, शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव कौन सा रखता है? तो कौन सा रखता है दोस्तों? आपका पूरा, यानी ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश ने नए जो है W14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया, जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो किस देश ने अभी ये सफल परीक्षण किया है? आपका भारत या चीन या रूस आपका या USA? तो किसने किया दोस्तों सफल? आपका चाइना। ऑप्शन नंबर ए। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। तो यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डायनमो का। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो किसका स्थान है दोस्तों? आपके भारत का। और सबसे पहला नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आपका चाइना है और दूसरे नंबर पे आपका भारत है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी आपका भारत ही है। तो यानी दूसरा स्थान किसका हो गया? भारत। और पहला स्थान आपका चाइना। वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो किस सम्मानित किया गया था? तो नेशनल यूनियन ऑफ शेफरन्स ऑफ इंडिया। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो लोकनायक को उपाधि किसको दी गई थी? आपके JP नारायण यानी जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर दोस्तों। भारत की लगभग
आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। तो सही बात है, आधी जनसंख्या लगभग जो बड़े बड़े राज्य हैं वहाँ पे रहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो बिहार आपका रहती है, पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र। तो ये 5 में से ये भी 3 आते हैं। और कौन सा नहीं है दोस्तों? तो केरल आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो अवध में जो है कृषक आंदोलन के नेता हम किसको जानते थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके बाबा रामचंद्र को, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में यानी इस समय आपके विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन, क्योंकि आपका समान ज्ञान में करंट भी शामिल रहता है, तो ये एकदम करंट का क्वेश्चन है आपका। तो इस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है?